आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जब हम शिशुओं का नामकरण करते हैं तो एक तो उसका महत्व क्या है, और शिशुओं के नामकरण में अक्षर जो हैं कभी कभी रिपीट होते हैं, तो उन अक्षरों के दोहराव का अर्थ क्या होता है। देखिए, हिंदुओं में तो नामकरण संस्कार का विशेष महत्व होता है। नामकरण के अर्थ को समझें तो दो शब्दों से मिलकर बना नाम है और करण, तो नामकरण। नाम का अर्थ तो ज्ञात ही है। संस्कृत में करण का अर्थ होता है बनाना या सृजन करना। तो नामकरण संस्कार में नवजात के नाम रखने की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। नाम रखने की इस प्रक्रिया को पूरी विधि के साथ खुशी पूर्वक पूरा किया जाता है और इस मौके पर परिवार के सभी सदस्य एकत्र भी होते हैं। शिशु के जन्म के 11वें या 12वें के बाद उनका जो नामकरण है वो संस्कार किया जाता है। इसका अपना ही एक महत्व है। इस दिन शिशु को नहलाकर उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं तथा माता पिता भी नए कपड़े पहनकर संस्कार में शामिल होते हैं। तो एक तरह की एक पूजा ही होती है। देखिए, घरों में नवजात शिशुओं का नामकरण किया जाना एक सामान्य सामाजिक व्यवहार और प्रक्रिया है। इसे कोई भी धर्म, देश, भाषा, समुदाय, वर्ग अछूता नहीं है। कोई भी धर्म हो, विभिन्न धर्मों और जातियों में नाम रखने की प्रथा अलग अलग होती है। हर भाषा में बच्चे का नाम रखा जाता है। किसी भी नाम में हमने अंग्रेजी के कितने अक्षरों का उपयोग किया है, यह अपने आप में बेहद अर्थपूर्ण है। असल में अंग्रेजी में लिखे गए नाम में जिन अक्षरों का दोहराव किया गया है, उससे संबंधित शिशु के आगामी जीवन काल, वृत्तियों, अभिरुचियों एवं विचारों पर असर पड़ता है। शिशु के नाम में प्रयुक्त किए गए किन किन अक्षरों का कितनी बार उपयोग किया गया है, यह भी मायने रखता है और हमारे जीवन से इसका अहम नाता है। तो ये ही गूढ़ विषय है और उसी का हम आपको बारे में बताने जा रहे हैं। सिख धर्म में श्लोक के आधार पर होता है। सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के एक श्लोक के अनुसार ही शिशु के नाम का पहला अक्षर तय किया जाता है। इस पहले अक्षर का उपयोग करने के बाद ही संबंधित शिशु के परिजन अपनी पसंद के अनुसार नाम रख सकते हैं। नाम रखने का अपना प्रभाव होता है। समस्त धर्मों में नाम के पहले अक्षर के अनुसार ही पूरा नाम रखा जाता है। मान्यता है कि इसका भी उस बच्चे के पूरे जीवन और उसकी प्रकृति पर असर पड़ता है। अब जो हम दोहराव की जो बात कर रहे थे उसकी बात करते हैं। जैसे यदि हम सुखबीर को इंग्लिश में लिखते हैं, अंग्रेजी में, तो हम लिखते हैं SUKHBEER। तो इसमें ई जो अक्षर है वो 2 बार आया। तो ऐसी मान्यता है कि नाम दोहराने का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़ता है। AIJQ या Y के दोहराव का अर्थ होता है कि जातक निडर प्रवृत्ति का है। BKR के दोहराव का अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति संवेदनशील है। CGLS के दोहराव आने पर माना जाता है कि व्यक्ति कलात्मक गुणों से युक्त होगा। DMT के दोहराव का अर्थ होता है कि व्यक्ति प्रगतिशील और सकारात्मक विचारों का होगा। तो दोहराव का अर्थ होता है। तो आप जब भी अपने बच्चे का नाम रखें तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और अधिक दोहराव से कुछ नुकसान भी होते हैं। अभी जो अक्षर है उसमें से यदि कोई अक्षर 7 से अधिक बार दोहराया जाए तो फिर ये ठीक नहीं होता है। इसका परिणाम अप्रिय होता है। ऐसा करने से व्यक्ति का जो जीवन है वो क्लेश से भरा हुआ रहता है और उसे कदम कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ ये और लोगों तक भी पहुँचे और उन्हें भी बेनिफिट हो। तो धन्यवाद। और एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारा एक चैनल है आवाज़, आप देखिएगा, उस पर हमारे वीडियोज़ आपको बहुत अच्छे लगेंगे। धन्यवाद।